नमस्कार, मैं रॉनी जॉर्ज। आप मुझे गूगल पर सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड यू विल फाइंड रॉनी जॉर्ज। दोस्तों, मेरे लिए सफलता एक चाय के कप के समान है, जिसे बनाने से पहले हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार जब चाय बनकर हमारे हाथ में आ जाती है और हम उसे पीते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। मेरे लिए सफलता ठीक इसी प्रकार की चीज है। सफलता का मतलब होता है कि मेहनत करना ही पड़ती है, पर एक भ्रम इस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैंने उस भ्रम से निपटने के लिए बहुत सारा अध्ययन किया, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैं बहुत सारे गुरुओं के पास तक पहुंचा, मैं बहुत सारे लोगों से मैंने डिस्कशन किया, मैं यहां तक कि गूगल के पास भी गया, मैंने गूगल में सर्च किया बहुत सारा। बचपन से मेरे मन में एक शब्द था जो मुझे चुभता था। मेरे दादा दादी ने, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे चाचा चाची, मामा मामी, मेरे तमाम रिश्तेदारों ने, मेरे गुरुओं ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज भी जब मैं किसी से मिलता हूं तो लोग यही बात करते हैं कि देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। क्या सफलता का सचमुच कोई शॉर्टकट नहीं होता? अगर मैं ऐसी बात करूं, आपसे यह प्रश्न करूं, तो आपके मन में भी सीधा सीधा यही जवाब आएगा, क्योंकि आपने भी बचपन से शायद यही बात सुन रखी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन दोस्तों, मैं भी अपनी एक जिद पे बैठा हुआ था कि अगर हर चीज का शॉर्टकट होता है तो सफलता का भी एक ना एक शॉर्टकट जरूर होगा। और यकीन जानिए, जब मैंने इस यात्रा को करना शुरू किया तो मुझे एक नहीं बल्कि सफलता के कई शॉर्टकट नजर आए। उस सीमित भ्रम से बाहर आइए, अपनी सीमितताओं को छोड़ दीजिए, एक असीमित में प्रवेश कीजिए। सफलता का शॉर्टकट होता है। मैं आने वाले अपने वीडियोस में आपको बाकायदा 9 अलग अलग चैप्टर्स में बताऊंगा कि सफलता का शॉर्टकट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, या कैसे पाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे ढूंढा जा सकता है। अच्छा, चलिए आप मुझे एक बात बताइए, अगर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता तो मेरे इस प्रश्न का जवाब आप सोचिए। क्यों पिछले 20 सालों में पहली पीढ़ी के खरबपति, अरबपति और करोड़पति लोगों की भरमार हो गई? पहली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी से मेरा तात्पर्य है ऐसे लोग जिनको विरासत में कोई पैसा नहीं मिला। वो स्कूल ड्रॉप आउट्स थे, वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, उनके पास एक नोबेल सा आइडिया था और उन्होंने पूरे संसार पे कब्जा कर लिया। और निरंतर पिछले 20 सालों में अगर मैं बात करूं तो निर्बाध रूप से लगातार अरबपतियों की, करोड़पतियों की, खरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या है उनके पास? मेरी बात मानिए, यकीन से मानिए, उनके पास सफलता का शॉर्टकट है। सफलता का ये शॉर्टकट अब आपके लिए भी है। बस आपको करना इतना है कि आपको यकीन करना है। अपने पुराने यकीन को आपको छोड़ना है, आपको अपने नए यकीन पर विश्वास करना है। जैसे आप अपने पुराने विश्वास को छोड़कर अपनी सीमाओं को लांघते हैं और असीमित के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मैं दावा करता हूं दोस्त, आप भी मेरे साथ खड़े होकर बोलने लगेंगे कि हां, सफलता का भी शॉर्टकट होता है। देयर इज शॉर्टकट टू सक्सेस। आप ये सोच सकते हैं कि आखिर क्यों, कैसे और कब मेरे मन में यह ख्याल आया कि सफलता के शॉर्टकट को ढूंढा जाए। कुछ 20 साल पुरानी शायद बात है। मैं उस समय अपने करियर की शुरुआत में था और एक स्कूल में मैं असिस्टेंट टीचर के रूप में जॉब कर रहा था। मुझे उस स्कूल में क्लास 6 के बच्चों को हिंदी के दोहे याद करवाने थे। मैं बहुत मेहनत करता, बच्चे भी कोशिश करते, पर वो कहीं ना कहीं भटक जाते थे, वो याद नहीं रख पाते थे। मैंने एक दिन बैठे बैठे विचार किया कि यार कोई ऐसा तरीका इजाद किया जाए
जिससे बच्चों को ये दोहा उनकी पढ़ाई ना लगे बल्कि उनको मजा आए। और फिर मैंने उन दोहों को जो चलने वाले फिल्मी गीत थे उनके साथ मिला दिया। और आप यकीन मानिए कि मात्र एक दिन बाद सारे के सारे बच्चों को वो दोहे याद थे। पहली बार मेरे मन में जो ख्याल आया था वो यही आया था कि अगर किसी कार्य को करने के लिए एक छोटे रास्ते का इस्तेमाल किया जाए तो संभव है कि सफलता के लिए भी एक छोटा रास्ता हम ढूंढ सकें। दरअसल आदमी गलती क्या करता है, जैसे ही हम शॉर्टकट बोलते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता या सफलता का शॉर्टकट चाहिए, उस कंडीशन में दूसरे के मन में जो पहला विचार आता है वो आता है कोई गलत रास्ते से प्राप्त की गई सफलता। यकीन जानिए, सफलता के शॉर्टकट का मतलब गलत रास्ता नहीं होता। अगर मैं हिंदी में उसका अनुवाद करूं तो शॉर्टकट का तात्पर्य है एक छोटा रास्ता। और यदि सफलता को पाने के लिए हम किसी दूसरे के अनुभवों का इस्तेमाल करके हमने कम से कम समय में किसी सफलता को अर्जित किया तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह सफलता का शॉर्टकट नहीं होता? यकीन मानिए, सफलता का भी शॉर्टकट होता है। मैं एक बार नहीं, मैं इसी वीडियो में कई बार आपको कई अलग अलग तरीके से बार बार इंसिस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपनी उस पुरानी विचारधारा को छोड़ दीजिए जिसमें आपने ये सीखा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दरअसल सच बात यह है, मेरे साथ मुस्कुराइए, कदम मिलाइए, क्योंकि सफलता का शॉर्टकट यकीनन होता है। चलिए मान लेते हैं कि आप एक कार बनाना चाहते हैं। अब आप उस कार को बनाने के लिए क्या नए सिरे से इंजन का निर्माण करते हैं या बना हुआ एक इंजन आप वहां पर असेंबल करते हैं। आप उस कार को बनाने के लिए नए सिरे से टायर का निर्माण करते हैं या एक बना हुआ टायर आप एक्सेल में फिट करते हैं। आप एक नई कार बनाना चाहते हैं तो क्या नए सिरे से एक एक कलपुर्जे का आप निर्माण करेंगे? नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, जो निर्माण हो चुका है उसका उपयोग करेंगे। क्या ये शॉर्टकट नहीं? आपकी डिजाइन क्लिक कर जाती है, आप मार्केट में बहुत आगे निकल जाते हैं। क्या ये सफलता के लिए एक शॉर्टकट नहीं? बने हुए मार्गों पर लगातार उन पथ चिन्हों पर चलते हुए यदि आपने ये सफलता क्रमिक रूप से पहले पाई जाने वाली सफलता से जल्दी प्राप्त कर ली तो क्या ये सफलता का शॉर्टकट नहीं है? एक और उदाहरण मुझे याद आता है, अभी कुछ समय पहले की बात है। मंगल ग्रह पर हमने अपना एक यान भेज दिया। नासा को जिस काम को करने में 10 साल से ज्यादा लगे और कई अरब रुपयों का खर्चा हुआ, वहां महज मात्र 450 करोड़ रुपए में भारत के वैज्ञानिकों ने अपना खुद का मंगलयान मंगल की धरती पर पहुंचा दिया। क्या ये सफलता एक लंबे प्रयास से नहीं, सिर्फ 3 वर्षों की मेहनत में पहले ही अभियान में भारत ने अपनी सफलता का परचम लहरा दिया। ये क्या सफलता का शॉर्टकट नहीं? दोस्तों, सफलता का भी शॉर्टकट होता है। अपने उस पुराने यकीन से बाहर आ जाइए जो आपको आज तक बांध के रखा हुआ है, जिसने आपको डरा कर रखा हुआ है, जिसने आपसे कह रखा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दरअसल बात सच ये है कि सफलता का शॉर्टकट तो होता है। बस एक बार आप अपनी कल्पना को आन दीजिए, एक बार आप व्यवस्थित रूप से उस शॉर्टकट का निर्माण कीजिए। आप व्यवस्थित रूप से और लगातार करते हुए अपने प्रयासों के साथ अपने लिए एक मार्ग खोजिए। यकीन जानिए, आप भी जल्दी ही मेरे साथ कह रहे होंगे कि हाँ, सफलता का शॉर्टकट होता है। आने वाले 9 अलग अलग वीडियो में मैं आपके सामने सफलता के शॉर्टकट के 9 अलग अलग चरणों की पूरी विवेचना और व्याख्या करूंगा, जिससे आप ये सीख पाएंगे, आप ये जान पाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति
अपनी सफलता के लिए शॉर्टकट का निर्माण कर सकता है। तो आने वाले इन 9 अलग अलग चरणों को जानने, पहचानने और उसके वीडियो से रूबरू होने के लिए लगातार संपर्क में बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल रॉनी जॉर्ज। सफलता के इन शॉर्टकट्स का फायदा सिर्फ आप मत उठाइए, बल्कि अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने परिचितों को भी बताइए, वो भी आपके साथ आनंद ले सकें एक नए अध्याय का, जीवन के जीने को एक नए तरीके का। जी हाँ, सफलता का शॉर्टकट होता है और अब ये आप मेरे साथ बोलने वाले हैं। लगातार जुड़े रहिए, हम आगामी वीडियोस में मिलते रहेंगे, जहां मैं आपको सिखाऊंगा सफलता का शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है। बाय।